आप देख रहे हैं गौरी किरण। कुछ दिन पहले ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम प्रकाशित हुआ है। आपको बता दें कि सीवान जिला के भगवानपुर हाट प्रखंड के मुंदीपुर ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित ITT टेक्निकल संस्थान से परीक्षा की तैयारी कर रहे लगभग सभी बच्चे अच्छे अंकों के साथ सफल हुए हैं। इनमें कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त कर सफलता प्राप्त किए हैं। इसके उपलक्ष्य में संस्थान के अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सफल विद्यार्थियों को मेडल, मेमेंटो के साथ ही अन्य कई पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस संस्थान के अनुभवी शिक्षक व सफल विद्यार्थियों से कि संस्थान के द्वारा विद्यार्थियों को किस प्रकार से तैयारी कराई जाती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपके संस्थान के बच्चे जो है इतना अच्छा मार्क्स से पास किए। सबसे पहले तो आपको और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और हमारे पास से 12वीं और क्लास 10 में सभी सफल छात्र छात्राओं को मैं उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। सर, आप कैसे पढ़ाते हैं कि इतने बच्चों का रिजल्ट, जैसे कि हमने देखा कि 61 बच्चों में से 60 बच्चों का रिजल्ट हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ सभी सब्जेक्ट का अलग अलग विशेषज्ञ के यानी कि हम लोग टीम वर्क के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद से एग्जाम जब पास में आता है तो लगभग 3 मंथ से लगभग डेली 3-3 घंटे का एग्जाम पैटर्न हम लोग टेस्ट कराते हैं, माइक्रो नोट्स देते हैं। उसके बाद से क्या है कि सब्जेक्ट को 2-3 बार रिवाइज करते हैं इस तरह से। और हमारे जितने भी टीचर्स गण हैं वो लोग भी बच्चों को बहुत गाइड करते हैं और हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तब जाके ये बात किया कि हम माइक्रो गाइड देते हैं। जी, एग्जाम के समय में मेरा माइक्रो नोट्स और जड़ी बूटी नोट्स 2 गो आता है। वो जी, उसका नाम जड़ी बूटी इसलिए रखे हैं क्योंकि 1 से 2 पेज में वो 100% क्वेश्चन टच कर जाता है, तो इसलिए। और ये जो नोट्स है तमाम इधर के बहुत सारे छात्र छात्राएं और शिक्षक लोग भी यूज करते हैं। अब कह रहे हैं कि 100% उसमें टच कर ही जाता है, तो कोई सेटिंग वोटिंग नहीं है ना? नहीं, सेटिंग नहीं, हम लोग का ये ही तो एक्सपीरियंस है और हमारे टीम वर्क का देन है। चलिए, आपके संस्थान और भी सारे संस्थान हैं, हालांकि किसी संस्थान का हम बुराई नहीं कर रहे हैं। जी, क्या कुछ डिफरेंट फर्क है उसमें? देखिए, सभी संस्थान अपने जगह पे अपने से बेटर ही प्रिपरेशन कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरे टीम वर्क के साथ बच्चों को मोटिवेट करके, काउंसलिंग करके बच्चों को बेटर समय 2-3 बार बुलाकर, उसके बाद से जरूरत पड़ता है तो नाइट में भी बुलाकर, जरूरत पड़ता है तो यूट्यूब पे भी पढ़ाकर उनका तैयारी करवाया जाता है। चलिए, एक बात हमने और भी बात आपसे कर रहे थे तो आया कि रिजल्ट टू नॉलेज, नॉलेज टू रिजल्ट। जी, क्या कहेंगे? हम लोग देखिए टू द रिजल्ट नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग टू द नॉलेज पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि नॉलेज होना चाहिए, रिजल्ट मायने नहीं रखता है। और लास्ट में मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, कोई भी संस्था हो 2, 4, 5, 10% बेटर रिजल्ट वो संस्था की विशेषता नहीं होता है, लेकिन कोई भी संस्था हो लगभग 80-90% रिजल्ट अगर होता है तो वो संस्था की क्वालिटी है, जो कि मेरे संस्था करके दिखाया है। और आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले 23 को इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था। उसमें आप लोग देखे होंगे कि किसी गांव में खोजने पर 1-2 रिजल्ट 400 पार दिखाई देता था। अभी मैट्रिक में आप लोग देखे होंगे घर घर 400 का पूरा लाइन लगा है। तो उस इंटरमीडिएट में भी हमारे पूरी टीम मिलकर क्या किया है, 400 प्लस का पूरा लाइन लगा दिया है। जैसा कि आपको पता होगा, रविंदर सर हमारे मैथ का 100 में 100 भी रिजल्ट दिए हैं नीतू कुमारी का। तो ये हमारे लिए और हमारे संस्था के लिए बहुत बड़ी विशेषता है कि सब कोई तो मैट्रिक और इंटर में दिखाई रहा है, हम लोग मैट्रिक में दिखाई रहा है, हम लोग इंटरमीडिएट में भी पूरा झंडा लहरा दिए हैं। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। परीक्षा दिया था इस बार? हाँ। कितना नंबर है आपका? 445। 445। कौन से विषय में कितना नंबर है आपका? मैथ में 95, हिंदी में 92, उसके बाद से साइंस में 91, संस्कृत में 88 और सोशल साइंस में 79। सबसे ज्यादा नंबर आपका जो है कि मैथ में है? जी। कौन सा सर पढ़ाते हैं आपको? मैथ अरविंद सर। अरविंद सर पढ़ाते हैं? हाँ।
किस तरीके से प्रोडिक्शन करवाते हैं यहाँ पर? बहुत सारा उसमें जो कि फॉर्मूला होता है, याद नहीं होता है सब किसी को, साइन थीटा कोस बहुत सारा सर हमें ट्रिक भी बताते हैं ये सब याद करने का। ट्रिक बताते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ आप पढ़ते हैं तो क्या कुछ अलग संस्थान माने और भी संस्थानों से अलग मिलता है? सर यहाँ पे हमारे हर सब्जेक्ट का माइक्रो नोट्स देते हैं। उसके बाद से हमारे सर ना मैथ के लिए टेक्स्ट बुक के अलावा भी और पब्लिकेशन का भी पढ़ाई पढ़ाते हैं अन्य का। अच्छा, तो ये कि जो आपको सफलता मिला, इस सफलता का श्रेय किसे जाता है? सर लोग को। सर लोग को जाता है जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रीतम कुमार है। और किस क्लास के आप छात्र हैं? अभी +2 में अभी गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि और भी संस्थान में, इस संस्थान में क्या कुछ फर्क दिख रहा है? इस संस्थान में यही कि इसमें प्रत्येक सप्ताह टेस्ट की व्यवस्था दी जाती है और प्रत्येक चैप्टर वाइज यहाँ पर नोट्स की व्यवस्था दी जाती है और बेहतर भी पढ़ाई होता है। सभी टीचर उपलब्ध है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है। बस। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। कौन से वर्ग के छात्र हैं? 12th 12 के हैं। यहाँ आप कितने दिन से पढ़ाई करते हैं? 5 months। 5 मंथ से। हाँ, अच्छा, इससे पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? इससे पहले हम भगवानपुर भी पढ़ लिए हैं और अगल बगल सभी जगह पढ़ लिए हैं हम। मैंने बहुत सारे संस्थानों में अपने हाँ, पढ़ लिए। हाँ। अच्छा, बताइए कि और सारे कोचिंगों में और यहाँ कोचिंग में क्या आपको फर्क पड़ा कि यहाँ आप आकर पढ़ा? हमने देखा कि यहाँ पे कुछ दिन पहले स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट किया गया था। हमने देखा कि वहाँ पे अलग अलग उस एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर उपलब्ध थे, इसलिए मैंने इस कोचिंग को ज्वाइन किया और देखा कि यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने इस कोचिंग में आया। हमने कहीं देखा है कि हिंदी संस्कृत के टीचर 12th के मैथ के अलावा फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और सोशल साइंस के टीचर फिजिक्स +2 के केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, इसीलिए मैंने इस कोचिंग को छोड़कर इस कोचिंग में ज्वाइन किया। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। इस बार आपने एग्जाम दिया था? यस सर। कितना नंबर है आपका? 320 नंबर आया है मेरा। 320 नंबर आया है? यस सर। कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर है? मेरा सबसे ज्यादा सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट में है। कौन पढ़ाते हैं साइंस? प्रिंस सर, मनु सर और भी पढ़ाते हैं लोग टीचर। और भी पढ़ाते हैं लोग। कैसे आपने तैयारी किया था? जी, मेरा तैयारी अच्छा चल रहा था अभी, लेकिन यहाँ पे ना लेट से आने के कारण मैं यहाँ पे अच्छे से मार्क्स ला पाई। लेट से आई थी आप? यस सर। कैसे? मैं यहाँ कुछ दिन पढ़ने के बाद वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा दूसरे जगह पे, तो यहाँ पे आके मेरे गांव के सारे बच्चे बोले कि यहाँ चलो, वहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, तो हम भी यहाँ पे एक बार ज्वाइन किए यहाँ पे, जिसके बाद बेहतर रिजल्ट आपका आया। यस सर। सफलता का श्रेय किसे जाता है? सफलता का श्रेय सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रिंस सर का है और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का सभी अलग अलग टीचर हैं। यहाँ पे डेली 3 घंटा का टेस्ट होता था और टेस्ट होने के बाद सर हम लोगों को समझाते थे कि ये कैसे बनेगा और यहाँ का नोट से सभी जगह पे गया है, सभी टीचर लोगों को हेल्प किया गया है और मुझे यहाँ पे विश्वास नहीं था कि हम मैट्रिक में फर्स्ट आएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रिंस सर मोटिवेट करते थे, इसलिए हम फर्स्ट आ गए हैं। सबसे तो पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आपको भी धन्यवाद और आपके जितने व्यूअर हैं उनको भी धन्यवाद। सर, इस संस्था में किस विषय का टीचर है? सर देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता हूँ और साथ में सीटेट का भी तैयारी कराता हूँ भगवानपुर में सर। जी जी। इस संस्था के लिए क्या योगदान है आपका? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि जब मैं फर्स्ट बार यहाँ आया तो मुझे सर, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा बिहेव अच्छा लगना चाहिए सर। तो आया था सर, यहाँ के जितने स्टूडेंट रहा और जितने हमारे सहपाठी मेरे शिक्षकगण हैं उनसे भी बहुत हमें तालमेल बैठा, तब से मैं यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया सर। जी। तो क्या कुछ कहेंगे यहाँ के जो बच्चे पास हुए हैं, इतने रिजल्ट आपके यहाँ आए? जी सर, सबसे बड़ी बात है कि देखिए सर, पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन जरूरी है और यहाँ सबसे ज़्यादा हमें डिसिप्लिन लगता है। बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, बच्चा को कैसे पढ़ाना है, बच्चा को कैसे इंटरेस्ट पढ़ाना है, तो सारी चीज़ हम लोग, क्योंकि सर हम लोग ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं, कैसे बच्चा को पढ़ाना है और उस बहुत ज़्यादा अच्छा से हम लोग को जानकारी है सर, इसलिए बच्चा को अच्छा से हम लोग गाइड करके और रिजल्ट भी देते हैं। सर रिजल्ट के साथ साथ बिहेव भी हमारे पास आइएगा तो सर बच्चा को कैसे देखिएगा, रहना है, कैसे बैठना है, ये सारी चीज़ उनको आता है सर अच्छा से। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत है आपका भी और इस चैनल के जितने भी लोग देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। ITT टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाते हैं सर, क्या चीज़ के सर आप टीचर? हम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो इसमें हम फिजिक्स विषय का मतलब पढ़ाते हैं 11th और 12th के लिए स्पेशल। और मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में कहना चाहता हूँ, इस इंस्टीट्यूट में हमने देखा है कि प्रत्येक साल बेहतर रिजल्ट दिए जाते हैं और यहाँ जुड़ने के बाद हमको अच्छा लगा और यहाँ पे डिसिप्लिन जो है देखते हैं सभी टीचर के साथ साथ सभी लड़कों में है
और ये जाना जाता है और हमारे विद्वानों के द्वारा यह कहा गया है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इस प्रकार अगर किसी भी स्टूडेंट में अनुशासन की अगर गुण रहती है तो खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं, और ये व्यवस्था सारी इस इंस्टीट्यूट में दी जाती है। और देखा जाता है कि प्रत्येक साल के बेहतर अगले साल भी यहाँ पर रिजल्ट दी जाती है, और सभी लोग एकजुटता होकर और एकजुट होकर इस संस्था के लिए काम करते हैं। और हम जानते में भी है कि एकता में बल होता है, और इसकी सहायता से इंस्टीट्यूट बहुत आगे तक बढ़ता जा रहा है और बढ़ता रहेगा। सर, जो बच्चे यहाँ के पास हुए हैं क्या कहेंगे? उन बच्चों के लिए मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो लड़के जो यहाँ से पास किए हैं और अगले भी जितने भी लड़के हैं, क्योंकि इस संस्था में देखा जाता है कि बहुत लड़के आते हैं और अगल बगल के जितने भी सगल गांव के लोग हैं लो क्वालिटी के इंसान हैं, और उन लोगों को सर के द्वारा मतलब पैसे की कमी होने के बावजूद भी उन लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाकर और आगे की शिक्षा के लिए भी मोटिवेट किया जाता है, ताकि इंस्टीट्यूट के साथ साथ इस एरिया के लोग का भी विकास हो और साथ इस गाँव का भी विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आपको भी और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी धन्यवाद है मेरी तरफ से। कौन से विषय का सर आप टीचर हैं? सर हम SST पढ़ाते हैं, सोशल साइंस 6 to 12। इस बार आपके बच्चे ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। यस, इसमें हम सबका योगदान है और बच्चों का भी योगदान है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से उनको बताएं उस रास्ते पर चलें तो आज वो सफल हुए अपने मकसद में। बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि इसी प्रकार वो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहें तो अपने ड्रीम को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। अरविंद जी, आप इस संस्था को किस प्रकार से सहयोग करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस संस्था का मैं संरक्षक हूँ। जैसे जैसे हमको समय मिलता है अपने कामों से, तो मैं इस संस्था में आके बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, टीचर को मोटिवेट करता हूँ, ठीक है, और जितना हमसे हो सकता है उतना हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात है कि सब किसी को जहाँ भी जाइएगा वहाँ पर देखिएगा कि पूरा रिजल्ट का माहौल बना हुआ है, जिधर जाइए उधर रिजल्ट, जिधर जाइए उधर रिजल्ट है। देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि कोई 10th का रिजल्ट हो या 12th का रिजल्ट हो, उससे पूरा जीवन का आकलन नहीं किया जा सकता है। पूरा जीवन का आकलन करने के लिए हमारे नॉलेज की ज़रूरत है। और मैं गर्जीवन से लेके बच्चों तक या अभिभावक को मैं सबसे ये निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि आप अगर मान लीजिए किसी बच्चे का कम रिजल्ट आया तो उसको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जीवन में असफल हो जाऊंगा। और जो अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, चाहे अच्छा रिजल्ट आए हैं, उनको ये चीज़ अपने अंदर मतलब होना नहीं चाहिए कि मैं एक मैट्रिक का रिजल्ट ला देने से, इंटर का रिजल्ट ला देने से मैं बहुत सफल हो गया हूँ। क्योंकि अभी यहीं से अभी तो जीवन का पूरा स्टार्टिंग है, ये पहला सीढ़ी है कि आपने क्या किया। ठीक है, कोई अच्छा मेहनत किया उसका अच्छा रिस्पांस मिला, जो थोड़ा कम मिला, जो थोड़ा कम मेहनत किया उसका थोड़ा कम मिला, लेकिन जो कम किया उसको आगे चला के अपने अच्छा परफॉर्मेंस करना है, और जो ज़्यादा किया उसको लगातार इसी लेवल पे चलना है। पटना में जितने भी स्टूडेंट रहता है, पटना के चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, कोई रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ता है। वहाँ पे एकदम ओनली फॉर नॉलेज, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाई करता है। जैसे 11th-12th पास किए तो वो लोग 11th-12th नहीं पढ़ता है, वो लोग IIT पढ़ेगा, नीट पढ़ेगा, JEE पढ़ेगा, मेंस पढ़ेगा, ठीक है। मैट्रिक अगर मैट्रिक लेवल पे है तो वो लोग कोई डिप्लोमा की तैयारी करता है, मतलब वो अपने कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करता है, ना कि कोई एकेडमिक रिजल्ट के लिए तैयारी करता है। ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ भी वही चीज़ नियम का फॉलो करते हुए मैं यहाँ भी अपने टीचर लोग से या फिर बच्चों से भी जाकर पूछ सकते हैं, बच्चों से भी, तो मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि तुम रिजल्ट के लिए मत पढ़ो, तुम अपने कॉम्पिटिटिव जो आगे फ्यूचर है, जो तुम्हारा सपना है, तुम अभी से उसी के चक्कर में लागो, ना कि ये 10th और 12th का रिजल्ट कोई तुम्हारे जीवन का फैसला नहीं कर सकता कुछ भी। इसका वैल्यू उतना ही है कि जितना तुम किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरोगे तो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किया जाता है। मेरा मानना है कि मैट्रिक का रिजल्ट डेट ऑफ बर्थ की वेरीफाई के लिए है, नहीं कि वो कुछ हासिल नहीं होगा। आपके पास जितना नॉलेज होगा उतना ही हासिल होगा, रिजल्ट से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप जो कमज़ोर है वो ज़्यादा मेहनत करे, जो ज़्यादा मेहनती है वो और ज़्यादा मेहनत करे, ताकि आने वाले समय में वो अच्छा सफल हो जाए और उसका जो थीम है, जहाँ पे वो पहुँचना चाहता है वहाँ पे पहुँचे। बाकी हम देखते हैं कि अपने आस पड़ोस में लोगों का अभी शिक्षा का बहुत ही कमी है, लोग रिजल्ट के पीछे पागल हुए हैं कि हाँ रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। मैं एक ही विनती करता हूँ ऐसा लोगों से कि आप रिजल्ट को मत देखिए, आप नॉलेज को देखिए और नॉलेज के लिए पढ़िए, ना कि रिजल्ट के लिए पढ़िए। रिजल्ट के लिए जो पढ़ना होगा ना, तो आप 12th पास कर जाइए, किसी भी कंपटीशन का उठाइए और वहाँ पर रिजल्ट के लिए पढ़िए। एकेडमिक में आप
सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़िए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके जीवन के लिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सब कोई है कि 12th के पास बच्चे क्या किए क्या नहीं किए कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मेरे यहाँ जो यहाँ के संस्थापक है प्रिंस सर, वो बच्चों के बारे में 24 आवर सोचते हैं और 12th के बाद वो बताते हैं, उनको समझाते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी से, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से, बहुत सारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिससे कि इंजीनियरिंग मेडिकल है, ठीक है। तो वहाँ पे मीटिंग होता है, टाई अप होता है, उसके बाद सब बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि तुम ये तेज हो तो तुम इस फील्ड में जाओ, उस फील्ड में जाओ। इस प्रकार से हम लोग 100% बच्चों को प्लेसमेंट की व्यवस्था इस संस्था द्वारा कराई जाती है। ये हमारा सबसे बड़ा खूबी है जो किसी के पास जो कोई नहीं कर सकता।